ओके। हेलो। हाँ वो मैं आ गया हूँ। तुम नीचे आ जाओ। आई होप वो गुस्सा ना हो। मेरे वजह से आज सारा प्लान बिगड़ गया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपने डेट के बारे में। सब खराब हो गया। उसका मूड अच्छा रहना चाहिए बस। और कुछ नहीं चाहिए मुझे। हाय। हाँ मैं आ गया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं 6 बजे तक आ जाऊं पर मैं नहीं आ पाया। अरे बाबा मैं सच कह रहा हूं। मैं ऐसा जानबूझकर क्यों करूंगा। तुम्हें तो पता है ना। माई बॉस इज सच एन। नहीं नहीं मैं वो नहीं बोलूंगा। क्या हुआ। अब ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। अरे नहीं ऐसा नहीं है। मैं उसे गाली नहीं देने वाला था। यू नो ना। आई वॉन्ट कर्स इन फ्रंट ऑफ यू। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि माई बॉस इज सच अ बिग ईगोइस्ट। उसने मुझे ज़्यादा काम इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं फ्री हूँ या मुझे काम करना बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। नो 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 नो। उसने मुझे इतना सारा काम इसलिए दिया क्योंकि वो खुन्नस निकालना चाहता था। बिकॉज उसे पता है कि मैं दूसरे जगह अप्लाई कर रहा हूँ एंड आई एम गेटिंग पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस। मैं जॉब क्यों छोड़ रहा हूँ। मैंने तो ये तुम्हें पहले बताया था ना। हाँ मुझे पेमेंट अच्छी मिलती है बट मुझे यहाँ जम नहीं रहा था। ऊपर से वियर्डली यहाँ पे बहुत सारे लोग सीनियर सिटीजन हैं। देखो बड़े उम्र वालों के साथ मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है पर ये लोग ना मुझे जज बहुत करते हैं एंड ये बात मुझे पसंद नहीं आती। वैसे तुम्हें पता है ये लोग कभी कभी अपने बेटी का रिश्ता भी लेकर आते हैं मेरे पास। ओ माय गॉड मुझे ऐसे मत देखो। जिंदा जला दोगी क्या। मैं मजाक कर रहा था। मुझे कोई रिश्ता नहीं आया और मैं तो सभी लड़कियों को अपनी बहन मानता हूँ। अच्छा अच्छा ज़्यादा गुस्सा मत करो। देखो ऑफिस में ये सब बातें नहीं होती ठीक है। और अगर कोई रिश्ता लेकर भी आया तो ऑब्वियसली मैं मना कर दूंगा। तो तुम्हें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम समझी ना। ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेनिंग कर रहा हूँ। बट हाँ जज करने वाली बात सच है। इसी वजह से मैं वहाँ पर काम करना छोड़ रहा हूँ। बेब तुम गुस्सा हो ना। मुझे पता है। दिख रहा है तुम कितनी गुस्सा हो। इतनी गुस्सा कि तुमने सीट बेल्ट भी नहीं लगाई। रुको आई डू इट फॉर यू। बेब इतना गुस्सा नहीं करते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली रियली सॉरी इतने लेट से आने के लिए। आई एम सॉरी कि तुम्हें इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा।
पता नहीं, जब भी तुम्हें कहीं ले जाना होता है ना, भगवान हमेशा टांग अड़ाते हैं। इतना भी जलना अच्छी बात नहीं होती भगवान जी। ये सिर्फ मेरी है और किसी और का होने नहीं दूंगा। हाँ बता रहा हूं मैं, सुन लो। पर बेब, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत ही खराब है। अब मैं क्या कर सकता हूँ शान? आई नो तुम मुझे कहती हो कि मुझे अपने लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। सालों से मेरे साथ ऐसा होते आ रहा है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं। पर अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। फॉर यू आई ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। अपना हाथ दो। तुम हो ना मेरी खुशी का डोज, और क्या चाहिए। मैं अभी ना सच में पागल हूं। अगर मेरी किस्मत सच में खराब होती तो तुम्हारे जैसे प्यार करने वाली लड़की मुझे कहां मिलती। थैंक यू सो मच माय प्रेशियस। तुम साथ हो ना तो मैं हर मुसीबत झेल लेता हूं। तुम्हारे साथ मैं हमेशा खुश रहता हूं। लो, हम पहुंच गए। वैसे जरा बाजू देखो, आज का हमारा डेस्टिनेशन ये होने वाला है। सुना है यहाँ का खाना काफी पॉपुलर हो रहा है। रुकिए मैम, मैं आपका दरवाजा खोलता हूँ। अजी अपनी मैडम के लिए इतना सा तो कर ही सकता हूँ। हाँ, मैं क्या देख रहा हूँ? ओह नहीं नहीं, कुछ नहीं। यू आर लुकिंग गॉर्जियस टुडे। चलो फिर अंदर चलते हैं। एक्सक्यूज मी। या, आई मेड अ रिजर्वेशन फॉर सूरज एंड पलक। Wait, what? Okay, can you please check again? Because I made a reservation for 9 p.m. I made this 7 or 8 days ago. Huh. Taken. What do you mean by taken? I reserved that. And I already paid for it. अच्छा, मुझे मेरे पैसे वापस दोगे आप? उससे क्या होगा? मुझे मेरी टेबल मिल जाएगी? नहीं, आई डोंट वॉन्ट माई मनी बैक। तुम रखो इस पैसों को अपने पास, चिंदी चोर। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे बर्ताव करते हो अपने गेस्ट के साथ? बेब, कहां ले जा रही हो? मुझे रोक क्यों रही हो? तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने इतने मेहनत से प्लान किया था, मुझे इतना टाइम लगा था ये प्लान करने में, और ये बोलते हैं टेबल नहीं है। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? हाँ, तुम्हारे शांत हो जाओ बोलने से सब कुछ ठीक थोड़ी ना हो जाएगा। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी बेबी, मुझे ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। पहले हम यहां से निकलते हैं, आओ मेरे साथ।
मैंने बहुत कुछ सोच रखा था आज के दिन के लिए। काफ़ी कुछ प्लान कर रखा था मैंने आज के दिन के लिए। बहुत उम्मीदें थी आज के दिन को लेकर मुझे। मैं एक भी चीज़ नहीं कर पाया और फिर तुम पर अलग से चिल्लाने लग गया। तुम पक्का ठीक हो ना? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, आगे बीच है, हम वहाँ चलते हैं। अपना हाथ देना मुझे। चाहे दिन कैसे भी गया हो, चाहे कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो, तुम्हारा हाथ पकड़कर जब तुम्हारे साथ चलने लगता हूं ना, सब कुछ ठीक लगने लगता है। थैंक यू। तो अब मैं बैठे रहूं? इन लहरों की आवाज़ से मुझे पुरानी बातें याद आने लग गई। तुम्हें याद है ना, कॉलेज का फर्स्ट डे, क्लास में सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। फिर धीरे से आपकी बारी आई। जब मैंने आपका इंट्रोडक्शन सुना तो मैंने सोचा इनसे तो दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी मैं असाइनमेंट कंप्लीट कर पाऊंगा, तभी मेरे पास नोट्स होंगे, शायद पास होने में आप मेरी मदद कर दो। अब खुद के बेहतरी के लिए, खुद को पास करवाने के लिए मैं आपसे बात करने लगा। धीरे धीरे मैं आपको और आप मुझे जानने लगे। पता है, उस टाइम ना मैं बहुत शाय हुआ करता था, पर जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई और आपसे आपका नंबर मांग लिया। फिर आपसे बात करते करते हम आपके प्यार में पड़ गए, आपसे इजहार कर बैठे। हम जरा डरे हुए थे कि क्या होगा, पर आपने जब हामी भरी तब हम समझे कि आप भी हमें अपना बना बैठे। धीरे धीरे हम एक दूसरे के रंग में रंगते चले गए, एक दूसरे की बाहों में अपना आशियाना बसाने लग गए। महफूज होना तो एक आदत सी बन चुकी है आपके नज़दीक होकर रहने में, और सुकून तो एक हिस्सा बन चुका है आपके हाथों में। ये महफूज होने की चाहत और सुकून पाने की तलब मुझे ये कहती है कि मुझे आपके साथ ये ज़िंदगी बितानी चाहिए, आपको अपना बनाकर इस ज़िंदगी को जन्नत बनानी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे घर की चाबियों को संभालने की जिम्मेदारी उठाना चाहोगे? क्या आप मेरी जीवन संगनी बनकर मेरे साथ चलना चाहोगी? विल यू मैरी मी? हाँ, सच में मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अपना जवाब दो। यस, मुझे पता था तुम ना नहीं खाओगी। आखिर तुम्हें कॉलेज के टाइम से फंसाते आ रहा हूं मैं। इतना तो मैं जानता था कि तुम ना नहीं कहोगी। क्या हुआ? अचानक से तुम्हारी मुस्कान कहाँ गायब हो गई? जान, लिसन टू मी, हम दोनों अपनी फैमिलीज को मनाएंगे, ठीक है?
मुझे पता है हमारी फैमिली इतनी बैकवर्ड सोच वाली नहीं है। आई मीन मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में कुछ नहीं कह सकता। हे डोंट वरी, हम दोनों मना लेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, मुझे इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तो चांसेस है कि मुझे इससे भी बेटर जॉब मिल जाए। तुम्हें इस चीज़ की भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी में मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई लव यू। आई लव यू सो मच। वैसे आपकी रजामंदी के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। ओह शिट, बात करते करते पता ही नहीं चला कि कितना टाइम बीत गया है। काफ़ी रात हो चुकी है, अब हम चलते हैं। पर उससे पहले हम खा के चलते हैं, ठीक है? आप क्या खाना चाहोगे? आइसक्रीम, गोलगप्पे, चाउमीन? आप जो चाहो मैं आपको वो खिलाऊंगा। बताइए। अच्छा, मैडम जी का हुक्म सर आंखों पर। आइए, खिलाते हैं आपको। हमारी बात तो पक्की हो गई, पर अगर आपको हमारे प्यारे मोमेंट्स देखने हैं तो लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हैं। राइट में भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट मोमेंट, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।